में जाते हैं। Believers, spirit-filled believers. और वो भी पवित्र आत्मा पाकर अन्य भाषा बोलने वाले विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु के नाम से तो शादी कर लेते हैं, तलाक लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं। The condition is terrible. और उसकी स्थिति बड़ा भयानक है।
और बड़ा दुखदाई है। God is looking for a people today और परंतु हमारा परमेश्वर बड़े कामना रखते हुए ऐसे लोगों को पानी की पृथ्वी पर who देखता will testify and live every day saying that the center of gravity has really changed. और जो जन यही कहते रहे मेरे जीवन में जो मेरे जीवन को आकर्षण करने वाला मूल केंद्र परमेश्वर की कृपा से Yes. बदल गया कहकर इसको गवाही देने वाला ऐसा जीवन व्यतीत करने वाले कुछ लोगों को When the time of marriage comes, और जब शादी की बात आती है it is the property and the money that settles a marriage alliance. आजकल परमेश्वर का हृदय की स्वर्गीय इच्छा इसका कोई खोज नहीं कहता है। उसकी संपत्ति कितना है, उसके पास ग्रीन कार्ड है, वीसा है, वो कहाँ तक बाहर रहेगा और या उसका कितना विद्या है, इसी बातों को पीछे लोग पहले स्थान देते हैं। I want to tell you that Christendom has totally brought a dishonor to the name of the Lord. आज वर्तमान स्थिति में मसीहत जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को अपमानित करते आ रहा है। We may be a shade better, we feel, और हम अपने विषय पर कह सकते हैं मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, हम तो दुनियादार की मानी वो कलीसिया की मेंबर की मानी मैं नहीं हूं कहकर हम दावा से बोल but सकते हैं। God wants to change our lives as well. परंतु परमेश्वर ऐसे कहने वाले मैं दूसरे कलीसिया की मानी मैं नहीं हूं कहने वाला कभी जीवन में बदलाहट लाना चाहता है। We thank God for the blessings that God has given to us. परमेश्वर ने जो आशीष दिया उसके हम प्रभु को धन्यवाद दें। But how do you really take them into your lives? आपके जीवन में वास्तविक रूप में उसको कैसा आपने ले रहा है। We see in the life of Abraham, इब्राहिम का जीवन में हमने देखा God blessed Abraham with a son. और परमेश्वर ने इब्राहिम का एक पुत्र को प्रतिज्ञा किया और पुत्र को भी दिया भी था। And one day God wanted Abraham to offer him unto the Lord. एक दिन परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाकर कहा तेरा एकलौता पुत्र जिससे तो अत्यंत प्रेम करता है Yeah. वो मेरे लिए भेंट के रूप में चढ़ाओ बोला। Yes. होम बलि के रूप में चढ़ाओ बोल दिया। It was easy for Abraham to take Isaac from meeting to meeting, from convention to convention, and keep saying, this is God's covenant blessing in my life, and this is the testimony of God's faithfulness. और इब्राहिम का जीवन ये बड़ा सरल था। आज अजमेर में, कल जनकपुरी में, परसों बियावर में, कई अन्य स्थानों में, हर सभा में, हर कन्वेंशन में इसहाक को लेकर प्रभु ने अपने प्रतिज्ञा अपने वाचा के अनुसार जो पुत्र दिया है यह आशीष प्रभु कहकर इसहाक को खड़ा कर गवाही देना उसकी बड़ा सरल था। It was easy for him. और उसके लिए बड़ा सरल काम था। But when God spoke to Abraham जब परमेश्वर ने इब्राहिम से एक दिन ऐसा वार्तालाप किया to offer him on the altar unto the Lord, जो मेरे लिए एक सुगंध हवन के रूप में तेरा एकलौता पुत्र को बलि वेदी पर चढ़ाओ कहने से now here Abraham had to really live a life as a pilgrim, as a stranger here. और इस वातावरण में परमेश्वर के प्रिय लोगों मैं आपको बात बताना चाहता हूँ इब्राहिम ने इस धरती पर एक परदेशी और पाहुन और भारी की मान रहना था। Yes, he was called to prove that call in his life. क्योंकि परमेश्वर के जो बुलाहट उसकी जीवन में है कहकर उसको प्रमाणित करने के लिए प्रभु ने उसको फर्क कर बुलाया। It was a test for Abraham in this call. और परमेश्वर की जीवन के ऊपर जो परमेश्वर की बुलाहट है वो वास्तविक रूप में वो बुलाहट को पाया नहीं पाया उसको परखने के एक अवसर परमेश्वर ने दिया। It was a real trial on Abraham इब्राहिम का एक बड़ा एक परीक्षा था। to live in the land of promise and to live there as a stranger is no easy thing, beloved people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों जिस देश को उसको होने के प्रतिज्ञा दिया उसी देश में वो तंबू में एक परदेशी और पाखून और मुसाफिर की मानिन और रहना एक सरल बात नहीं है It is a difficult thing. और ये बड़ा कठिन बात है। And Abraham could have really disobeyed the Heavenly Father. और इब्राहिम इस परमेश्वर की इस आज्ञाओं को वो उल्लंघन कर सकता था Nobody would have known that. और कोई भी नहीं जान सकते थे। For God, what God spoke to Abraham, Sarah never heard. और क्योंकि जब इब्राहिम से परमेश्वर ने इसहाक को मेरे लिए भेंट चढ़ाओ कहने से जब परमेश्वर वार्तालाप किया सारा ने उसको नहीं सुना। Neither the servants heard that word. या इब्राहिम की दास लोगों में से कोई भी दास परमेश्वर ऐसा वार्तालाप The करते हैं। only person who heard the voice of God was only Abraham. Repeat, only Abraham. परमेश्वर के प्रिय लोगों जो परमेश्वर की आवाज को परमेश्वर की बुलंद आवाज को सुना जो परमेश्वर की आज्ञा का सुना केवल अब्राहिम ही सुना अब्राहिम ही सुना है और कोई दूसरा नहीं सुना। And Abraham could have disobeyed and nobody would know. और इब्राहिम जो है उस परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप में बात किया उस आज्ञा को वो उल्लंघन कर सकता था। मैं और आप कोई भी नहीं जान सकता था, सारा भी नहीं जान सकता था, इब्राहिम का साथ रहने वाला दास भी नहीं जान सकता था, इसहाक भी नहीं जान सकता था। But Abraham had to obey. परंतु इब्राहिम ने आज्ञाकारी रहा। It was a trial of his faith as a stranger and a pilgrim on the earth. और वो उसकी गवाही का एक फर्क था, एक परीक्षा था
कि मैं इस धरती पर मैं एक परदेशी, एक पाप हूँ और एक मुसाफिर हूँ कहकर प्रमाणित करने का एक And we परीक्षा। know that he offered his only son. आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, इब्राहिम ने अपना एकलौता पुत्र को, हम इस धरती पर मैं परदेशी हूँ, मुसाफिर हूँ, पाहुन हूँ कहकर वो परमेश्वर ने दिए हुए, प्रतिज्ञा किए हुए, वाचा किए हुए उसी को परमेश्वर के सन्मुख में अर्पण कर दिया, भेंट For कर। a minute, I want to turn to your lives. और मैं आपके जीवन में फिर लौट कर आता हूँ। Please look into your own life. आपके जीवन में स्वयं देखिए What are the blessings that God has covenanted and given you? कौन सा आशीष परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा किया, कौन सा आशीषों के विषय पर परमेश्वर ने आपके जीवन में और वाचा बांधा। आप अपने जीवन में देखिए, सब Check your own lives. आप अपने अपने जीवन में फर्क कर देखिए, कौन सा आशीषों को परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रतिज्ञा किया, जिस आशीषों को देने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वयं नाम से आपके साथ वाचा बांधा। Think about those things that God has blessed and given to you in your life. आपके जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करके जो जो आशीषें दिया है, उस आशीषों को आप स्मरण कीजिए। Secondly, दूसरा I want to ask you another question. दूसरा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, Have you given them back to the Lord? क्या आप सबको परमेश्वर को वापस लौटाया? जो आशीषें Yeah. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, वो अपने प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य रहकर आपको दे दिया, क्या उस आशीष को परमेश्वर को आदर करते हुए, उसकी स्वर्गीय बुलाहट को, महत्व को, मूल्य को पहचानते हुए क्या परमेश्वर के पास उसको वापस लौटाया? This is something we need to examine. ये बात को हमारे जीवन में परख कर जांचना अनिवार्य You है। know, many a time we are possessive of many things in our lives. हमारे जीवन में कई बातों को हम अपने वश में कर लेते हैं, ये मेरा है। Yes. वो आपकी Because, बातों को, and we have a testimony, this is given by God to me. हम बड़े दावा के साथ कहता Yes. है परमेश्वर ने मेरे लिए दिया हुआ ये आशीष है। Yes, God has given, not man. हाँ, कोई मनुष्य ने नहीं दिया, मैंने परमेश्वर ने प्रार्थना किया, उपवास करके प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरे लिए दिया। Your job और आपकी उद्यम जो or your family या आपके परिवार or your children या आपके बच्चे or other possessions in life या आपके जीवन में जो और अन्य आशीषें which God has given you, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, have you brought them back on the altar of the Lord? क्या परमेश्वर के निमित्त, परमेश्वर के उसी आशीषों को परमेश्वर के सन्मुख में वेदी पर भेंट के रूप में आपने ले It आए? is easy to give up Ishmaels in our lives हमारे जीवन से इश्माइल को बलि चढ़ाना बहुत सरल है, because we know that it is not right. और हम जानते हैं इश्माइल सही लड़का नहीं, परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया हुआ लड़का नहीं है। But when it comes to Isaac, परंतु इसहाक जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा कर दिया हुआ लड़का, you know that job which you got after many years of waiting, और जो जॉब आपकी जो उद्यम जो है, जो प्रार्थना में कई वर्षों से आप व्यतीत कर आपको मिला है, that degree you obtained after burning many days and many nights the midnight oil. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग ने अपने जीवन काल में कई और रात्रियों को दीप जलाते हुए आंख में नींद नहीं आना दिया, इस प्रकार परिश्रम कर पढ़ाई करके आप बड़े बड़े उपाधि पाए हैं, डिग्रियां पाया, उपाधि पाए हैं। वो उपाधियों को Can we lay them on the altars of God? क्या परमेश्वर की वेदी पर आप भेंट के रूप में That आप which चढ़ाया, God hath given you. जो परमेश्वर ने आपको दिया है। May God help us to understand this. परमेश्वर ने आपको सहायता करें इस बात को That all that God has blessed us with, we are not those who possess them, beloved people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जितना भी परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, Yes. उसको अपने अधिकार में, अपने वश में करने के लिए परमेश्वर ने ये आशीषें नहीं दी। We are only keepers of what God has given to हम us. केवल भंडारी लोग हैं। We are only परमेश्वर के लिए, keepers. परमेश्वर के लिए उसको देखभाल करने के लिए हम केवल भंडारी लोग हैं। But He is the one who possesses all of them. परंतु सबका मालिक, सबका अधिकारी हमारा प्रभु परमेश्वर है। This is the way Abraham lived. और यही सच्चाई के आधार पर इब्राहिम ने इस धरती His पर center of gravity had totally changed. उसकी जीवन में आकर्षण करने वाले मूल के अंदर बदल गया। Beloved, it has to be so with all of us. और वैसा ही परमेश्वर के प्रिय हमारे जीवन में होना है। When we turn to the book of Psalms, और भजन संहिता के पुस्तक में there's a पढ़ते beautiful expression by the psalmist, even David here. और दाऊद भजन संहिता के लेखक के ओर से एक बड़ा सुंदर कथन है। The book of Psalms, chapter 39. और भजन संहिता उसका 39 39 And verse 5, we read towards the end, it says, Verily, every man at his best state is altogether vanity. Verse 5, the latter part. और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। Verily, every man at his best state is altogether vanity. और 5वां पद में हिंदी में इस प्रकार लिखा, देख तूने मेरी आयु बालिश्त भर की रखी है और मेरी अवस्था
तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। Yes. वो बालिश अवस्था जो है Yes. परमेश्वर की दृष्टि में कुछ है ही। Verily, every man at his best state is altogether vanity. Every man. और हर एक मनुष्य का बालिश का अवस्था जो है Yes. परमेश्वर की दृष्टि में कुछ है ही नहीं। Oh, may God help us to understand that today. परमेश्वर हमें सहायता करें इस सच्चाई को हम पहचानने की। Everywhere today we see believers are so caught with earthly things and earthliness. और परमेश्वर के प्रिय लोग आज विश्वासी लोग कई जगह पर अपने इस संसारिक लालसाओं में, संसारिकता में डूबे हुए, संसारिक लालसाओं में डूबे हुए। You know, spiritual leaders are seeking for honor, titles, and degrees, and so many other honors from men today. आज वर्तमान समय पर जो परमेश्वर की दास लोग हैं वे लोग भी इस संसार से मान्यता को कामना करते हैं। अर्थात They do मेरे को not- कोई पास्टर बोलना, डॉक्टर बोलना, मेरे सामने आगे पीछे, आगे तो टाइटल है, पीछे तो डिग्री होना है, ऐसा ही नाम मेरे नाम ऊंचा होना है कहकर आग्रह करते हैं। परमेश्वर की चुने हुए परमेश्वर की दास लोग हैं। Beloved people of God, it's nothing but vanity as far as God is concerned. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कह सकते हैं We read in वो verse- परमेश्वर की दृष्टि में वो सब व्यर्थ है। We read again in verse 6. और 6वां पद में भी हम देखते हैं, Verily, every man walketh in a vain show, surely they are disquieter in vain. He heapeth up riches and knoweth not who shall gather them. उसका 6वां पद, उसी भजन संहिता के 6वां पद, सचमुच मनुष्य छाया से चलता फिरता है। Yes. सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। Yes. वे धन का संचय तो करता है Yeah. परंतु नहीं जानता कि उसे खो लेगा। Yes, we read again in verse 12. और उसकी 12वीं पद पर भी It's a beautiful verse. Hear my prayer, O Lord, and give ear unto my cry. Hold not thy peace at my tears, for I am a stranger with thee. आमेन। 12वीं पद में अपने बाइबल में ध्यान से पढ़िए भजन संहिता 39 12 39 संगीतम 15 वाक्यम बाइबल तरंद हृदय तरंद वाक्यम। हे यहोवा प्रभु मेरी प्रार्थना सुन Yes. और मेरी दोहाई पर कान लगा। Yes. मेरा रोना सुनकर शांत न रहे क्योंकि मैं तेरे संग, ध्यान से सुनना, मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री की नाई रहता हूँ। Yes, for I am a stranger with thee, मैं तेरे संग एक परदेशी हूँ and a sojourner, as all my fathers were. All my fathers were. और जैसा मेरे पिता Hallelujah. है इसी प्रकार मैं भी इस देश पर एक परदेशी May हूँ। God open your eyes of understanding this morning. और परमेश्वर इस प्रातः काल इस सच्चाई को देखने के लिए आपकी आत्मिक आंखों को I do खोले। not know how many of you are apprehending what God is saying. और मैं नहीं जानता हूँ आप लोग ने जो परमेश्वर कहता है उसे पकड़ा गया है। How many of you are doing it? और मेरे को मालूम नहीं कितने लोग ने आप इस सच्चाई को पकड़ But लिया। may God help you to परमेश्वर आपको understand what the सहायता Lord is saying. जो प्रभु ने जो कहता है उसको समझने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। David is saying, Lord, I am a stranger with you. तो दाऊद कहता है जब उस राजा होने के बाद में जब महल में रहते हुए कहता है हे प्रभु मैं तेरे संग एक परदेशी हूँ। David was a stranger, though he was a king in the earth. जो उस धरती पर वो राजा था, वो महल में विराजमान था, Amen. परंतु वो कहता है हे मेरा प्रभु परमेश्वर, Amen. तूने मुझको बेशाला से मुझे उठाया, जैसा तू इस धरती पर परदेशी है, मैं तेरे संग मैं भी I am a stranger with you. हे प्रभु तेरे संग मैं भी परदेशी हूँ, And a sojourner, मैं भी एक पाहुन हूँ। as all my fathers. और जो जैसा मेरे पिता के पास जो कुछ भी संपत्ति है उसी में वो परदेशी है, तो मैं भी Like all my fathers were. और जैसा मेरे सारे पूर्व पितरों ने रहा है, Yes. पूर्व पितरों ने रहा है, पितरों ने रहा है, इब्राहिम ने जैसा रहा, God is a stranger. क्योंकि परमेश्वर भी आज वर्तमान युग में इस पृथ्वी पर And all the other people who walked after him, they were all strangers. और जो लोग परमेश्वर की बनाए हुए मार्ग पर चलने वाले सब के सब परमेश्वर के जैसा वे लोग भी इस धरती पर परदेशी This रहे। is what David is saying. और यही दाऊद, Lord, you are a stranger and a sojourner. हे प्रभु तू इस धरती पर जिसको तूने बनाया, जिसका मालिक तू है, वर्तमान युग में तू इस परदेशी एक पाहुन है। And all the fathers were like that. मेरे पूर्वजों ने अर्थात मेरे पूर्व पितरों ने, इब्राहिम और अन्य लोग भी इस धरती पर जिसको तूने प्रतिज्ञा किया हुआ देश के अंदर वे लोग भी परदेशी रहे। And I also am a stranger with them. और मैं भी हे प्रभु तेरे संग, मेरे पितरों के संग इस धरती पर मैं भी एक And I want to परदेशी tell हूँ। you, this is the path that is set before you and I. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मेरे और आपके सामने चलने के लिए यही मार्ग परमेश्वर ने रखा है। He is a stranger. वो And that वो we're doing. और हमारा प्रभु परमेश्वर एक परदेशी और एक पाहुन है। And all our fathers were. और हमारे पूर्वज लोग, Now please turn with me to 1 Chronicles chapter 29. और पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय, इतिहास का पहला पुस्तक 29वां अध्याय, Chapter 29. ஒன்னு தினவృத்தாந்தம் 29வது அத்தியாயம், इतिहास का पहला पुस्तक उसकी 29वां अध्याय Verse 15. और उसका 15वां पद 29 15 वाक्य। For we are strangers before thee,
and sojourners as were all our fathers. Our days on earth are as a shadow, and there is none abiding. इतिहास का पहला पुस्तक 29वां अध्याय 15वीं पद, तेरे दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं की नाई पराए Yes. और परदेशी है, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीते जाते हैं और हमारे कुछ ठिकाना नहीं है। Yes, he says, David again says, all our fathers were strangers on this earth. इधर भी दाऊद ने कहता है हमारे पितरों ने इस पृथ्वी पर परदेशी है, पुरखाओं ने इस पृथ्वी पर परदेशी है, पराए और परदेशी है। Beloved brothers and sisters, let this truth really be embedded in our spirit this morning. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे हर एक व्यक्तियों का हृदय की गहराई में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, हमारी आत्मा में ये सच्चाई जो है और खोद कर लिखा जाए। Today I want to tell you the spiritual world is totally caught up with an earthly life. आज मसीह के आत्मिक वातावरण जो है इस संसार से लिपटे हुए या संसार के दास हो गया है। There is no change of gravity in many believers. और आज वर्तमान समय पर कई विश्वासियों के जीवनों के अंदर जो आकर्षण करने वाले मूल केंद्र बिंदु नहीं बदला There is no change. और उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। Where are we to see the change in the believers? और जो विश्वासियों के जीवनों के अंदर क्या बदला है हम देख सकते हैं। To say that they belong to the heavenlies. और उन लोग कहते हैं हम स्वर्गीय प्रजा है। How can we see the change? और कैसा ऐसा दावा करने वाले का कैसा हमने उसके जीवन में उस पर परिवर्तन को It देख has सकते to be seen in their daily life. हैं। और उनके दैनिक जीवन में हम देखना है। Every day they need to confess that they're strangers and pilgrims and not part of this earth. और उन लोग हर दिन अपने जीवन में यही गवाही देते रहना है, मैं इस धरती पर मैं पराई हूँ, मैं पाहुन हूँ, मैं परदेशी हूँ, मैं मुसाफिर हूँ कहकर इसी बात को इकरार करते रहना है। Beloved, instead of that, और इसके बदल में we see that today in the Christian world it's a rat race. और आज मसीह के अंदर क्या देखते हैं, एक जुआ की दौड़ हम देखते हैं। You know, everyone is into a race. और हर एक व्यक्ति मैं पहले उधर जाना, मेरे क्षेत्र होना है, मेरे अपना ना है कहकर हर एक व्यक्ति दौड़ रहा है। Even in the ministry, और सेवकाई में in every way, और हर जगह पर it is just like the worldly principles. और जैसा संसारिक नियम है इस प्रकार इस संसारिक नियम के अनुसार परमेश्वर की इस आत्मिक सेवकाई के अंदर भी ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा फेलोशिप का क्षेत्र है कहकर दावा करके उधर पहले दौड़ना। We see that the churches are run according to the worldly democratic principles. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज जो मंडलियां जो है इस संसार की जननायक रीति की रिवाज के अनुसार दौड़ रहे हैं। You know that people choose the pastors. क्योंकि जो जननायक इसमें क्या होता है, प्रजा लोग ने अपने पासबान को चुन लेता है। Or a board would appoint a pastor. या तो कोई कमिटी या कोई समिति ने एक पास्टर को, एक पासबान को नियुक्त करता है। Pastors are being transferred one place to the other. वो पासबान लोग परमेश्वर की इच्छा हो नहीं हो एक स्थान से दूसरे स्थान को उनको स्थानांतर किया जा रहा है। The church that is to teach the world the ways of God, she has become one with the worldly order and system. जो इस घोर अंधकार पाप में इस संसार को परमेश्वर को मार्ग को सिखाने वाले जो कलीसिया जो है इस संसार की रीतियों को अपनाया, इस संसार ने अपने मार्ग कलीसिया को सिखा रहा है। Beloved brothers and sisters, परमेश्वर के प्रिय लोगों भाइयों, we need to be totally detached from such denominational systems that we see around us. जो हमारी चारों ओर देने वाला ऐसे फिरकाओं से, ऐसे संस्थाओं से हम अपने आप को अलग होना है। May God give you that grace. परमेश्वर ने आपको यह अनुग्रह प्रदान करें। Let us see that we are a people who confess that we are strangers and pilgrims in this earth today. और हम ऐसे We are not a part of it. परमेश्वर के ऐसा Even a tiny mustard seed of faith can toss a mountain into the sea.
that I could even believe. So fill me, Lord, with your faith, so that I can believe that through you all things are possible. For it's only by the faith that God has given to me